Good morning, students. Reflection of light chapter is going on in physics for class 10th. In previous videos, I already taught you about the plane mirror and the reflection of plane mirrors. As I taught, प्लेन मिरर के ऊपर बेटा जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सब पैरेलल ही जाती हैं। ये पॉइंट हमने यहां पढ़ रखा था। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल ऑन प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल्सो पैरेलल। ये पॉइंट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। यहां हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। अभी बेटा मैं आपको एक और नया पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। जब लाइट रेज कभी कन्वर्जिंग करती हैं तो कभी डाइवर्जिंग भी करती हैं, लेकिन वो कब करती हैं उसके बारे में बता दूं। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन कॉन्केव मिरर देन light rays, if light rays are parallel, then they converges at focus, and if the light rays parallel on concave mirror then they diverge. अच्छा, यहां प्रश्न आ रहा है कि ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स से एक नई बला कहां से आ गई भाई। यहां मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर, अब यहां पॉइंट आ रहा है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है भाई। What is spherical mirror? Spherical mirror is that mirror which is made by hollow sphere. Spherical mirror is the part of hollow sphere of glass. यानी ग्लास का एक hollow sphere है हमारे पास। स्फीयर आप लोग समझते हैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अगर उस बॉल में से एक पार्ट को काट लिया जाए तो कैसा बनेगा, वो कुछ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। यानी अगर मैंने इधर से इसे काटा तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से बन गया। इतना पोर्शन मैंने इस स्फेरिकल मिरर से कट आउट कर लिया। ऐसे ही मैंने यहां दूसरा एक इधर से कट आउट कर लिया। अभी इन द सेम वही पॉइंट, वही वाली बात आएगी। क्या पॉइंट आएगा भाई कि थिन प्लेटिंग इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाएगा सिल्वर या एल्यूमिनियम का, और फिर उसे रेड कोटेड से प्रोटेक्टेड कर दिया जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स तैयार हो जाएंगे। अब इस टाइप का जो मिरर होगा जिसके बल्जिंग पोर्शन पर हम लोग पेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर आएगा, और यदि हम इसके बेंट पोर्शन पर पेंट करते हैं रेड पेंट, तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग पोर्शन पर आएगा। तो यहां दो प्रकार के मिरर बने। यह हमें कहां से मिला, स्फेरिकल मिरर से। यहां पर हमने पेंट कर दिया बल्जिंग पोर्शन पर, और यहां पेंट कर दिया बेंट पोर्शन पर। नाउ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर क्या हुआ, कॉन्केव हुआ, और यहां पर क्या हुआ, बल्जिंग हुआ। दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर बेटा वही मिरर होता है जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्केव सरफेस, यानी कहा बेंट सरफेस, यानी ये मुड़ा हुआ जो सरफेस है हम हाथ से इस तरीके से बनाते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, यहां पर तो पॉलिश कर दी हमने, रेड पेंट कर दिया, और ये वाला जो पोर्शन है ये बेंट पोर्शन हो गया। इससे बोला कॉन्केव, यानी जब लाइट यहां पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट यहीं से करेगी। तो दिस पोर्शन, बेंट पोर्शन, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन द बेंट पोर्शन, दैट इज रिफ्लेक्टेड पोर्शन, इज कॉल्ड कॉन्केव। बट वेन एवर जब लाइट इधर साइड में पड़ेगी, ये इधर से निकाला है भाई, तो इधर लाइट पड़ेगी, इधर पेंट कर दिया, रेड पेंटेड कर दिया, तो अभी जब इधर से लाइट पड़ेगी, यानी ये कौन सा है,
ये बल्जिंग पोर्शन है, बल्जिंग पोर्शन से जब पड़ेगी तो यहां पर ये डाइवर्ज करेगी, इसीलिए इसका नाम होता है डाइवर्जिंग। एक दूसरा नाम है इसका डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। वैसे इसका एक और सही नाम जो है वो हम इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, समझ में आ गया। लेकिन इधर वाले को क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और इसी का एक और दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। भाई इसे कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं वो बात अभी मैं बाद में बताऊंगा। इसे डाइवर्जिंग कब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है, मेन बात तो ये है। लेकिन कैसे करता है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जिस स्फीयर से एक जो गोला, हिंदी में बोलते हैं इसको गोला, यानी बॉल टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर्स बने हैं उसके सेंटर पॉइंट से हम लोग एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इनके सेंटर पॉइंट से होकर के जाएगा स्फेरिकल मिरर से। अब इस पॉइंट को बोलते हैं सी, सी फॉर सेंटर। इसी का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं माय डियर इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है यानी सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, इसे बोलते हैं हम पी, पी फॉर पोल। इसका मतलब है पोल, पोल, इट्स क्लियर। और इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। यानी अब इसके लिए कैसे बोलेंगे भाई हम लोग, ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके भी जो बिल्कुल सी और पी के बीच में जो यहां पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम एफ, फोकस, बिल्कुल मिड पॉइंट। और इसे बोल देते हैं हम लोग यहां पर, इसके लिए ये फोकस हो जाएगा भाई, दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं फोकस वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इन्हें बोलते हैं फोकस, फोकस। और जो ये लाइन जा रही है आपको, लाइट रे जो पी और सी पे होके जा रही है, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं ये सब क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, सी से पी तक जो डिस्टेंस है, पी से डिस्टेंस सी तक, इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो स्फीयर है इसका रेडियस है ये, तो ये जो कर्वेचर है इसका जो रेडियस बनेगा उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब यहां पॉइंट क्लियर होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते कैसे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ hollow sphere from which the spherical mirrors are formed। फिर से ध्यान से समझ लें आप, रेडियस ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। यानी जिस स्फीयर में से ये मिरर बना है उसका जो रेडियस होता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दैट्स वाई डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ये एफ जो है मिड पॉइंट होता है किसका, रेडियस का, जिस स्फीयर से बना है उसका। पर लेकिन फिर भी हमें बोलना है एक नया पॉइंट यहां आता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या होता है भाई, फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ।
और इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर वाले एफ से करते हैं। फोकस को तो हम कैपिटल लेटर वाले एफ से कर लेते हैं, लेकिन फोकल लेंथ को जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसे हम लोग स्मॉल लेटर वाले एफ से करते हैं। दैट्स क्लियर। अब यहां पर एक और नया पॉइंट आता है। एक बात याद रखना है कि जब स्फीयर के अंदर इधर से देख रहे हैं हम, यानी मिरर के सामने जो फोकस बन रहा है, ये फोकस जो होता है इसे बोलते हैं रियल फोकस। यानी कॉनकेव मिरर में, ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं। ये कॉनकेव मिरर था ना। कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कैसा होता है? इसे बोलते हैं वर्चुअल। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये वर्चुअल क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है, रियल क्या है। चलो मैं आपको बता देता हूं। जब फोकस स्क्रीन के ऊपर होता है, अब यहां स्क्रीन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसके ऊपर है, तो उससे बोलते हैं रियल फोकस। बट वेन एवर फोकस इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, तो उससे बोलते हैं वर्चुअल। शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है रियल और वर्चुअल के बारे में, ठीक है? नहीं तो मैं भी एक बार फिर से बताऊंगा। हमने बताया था प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, शायद याद आ रहा होगा आपको। तो वर्चुअल वाला पॉइंट मैंने वहां क्लियर करा था। अभी रियल और वर्चुअल के बारे में जो इमेज बनेगी उसके बारे में मैं भी फिर अभी बाद में क्लियर करता हूं, थोड़ी देर बाद। फिलहाल यहां पर अब बात आती है, पहला पॉइंट फोकस की बात मैंने कर दी, बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने बता दिया सेंटर। अब पोल की बात मैंने बता दी, जो सेंटर पॉइंट ऑफ एपर्चर। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग एम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग एपर्चर। क्या बोलते हैं माय डियर? एपर्चर। और एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल। शायद मैं समझता हूं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करूंगा। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ, प्रिंसिपल फोकस हाँ डिफरेंट तो रहता ही है। कॉनकेव में तो रहता है रियल और कॉन्वेक्स में रहता है वर्चुअल। अब सबसे पहले हम लोग कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास कॉनकेव मिरर है, अभी भाई हमें तो पता नहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, भाई कौन से स्फीयर से बना है, अब बहुत मुश्किल है निकालना। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना बहुत मुश्किल है, तो कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूं। अगर कहीं डिस्टेंट से, किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं किसी मिरर के ऊपर, द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे, और ये P है। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। क्लियर? इधर से भी जाती है भाई। द लाइट रेज आर इंसिडेंट टू स्फेरिकल मिरर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल कन्वर्जेस एट ए पॉइंट। वो सब कन्वर्ज कर जाएंगी। कहां कर जाएंगी? एक पॉइंट पर करेंगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर आके वो लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं, और इसी को बोलते हैं हम, यही रीजन है कि इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, दिस इज द रीजन whenever light rays are parallel to principal axis and fall on the spherical mirror, after reflection they all converge at a point that is called principal focus. उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक और अच्छे तरीके से बताता हूं, तो समझ लीजिए। हमने एक कॉनकेव मिरर लिया,
और यहां से कोई भी एक बल्ब ले लिया, उस बल्ब को ग्लो कर दिया, लाइट जला दी यहां से। अब देखते हैं क्या होगा, यहां से लाइट रेज के ऊपर पैरेलल पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया है भाई, मैं इसे ठीक कर देता हूं। यस, थोड़ा साफ किया तो है, वेरी गुड। अब ये लाइट रेज कैसी आ रही हैं भाई? पैरेलल आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं भाई। अब हमने क्या काम करा, एक यहां पर पेपर शीट रखी, पेपर शीट लाके रखी। इस पेपर शीट को आगे पीछे करके देखा तो हमने देखा ये सारी लाइट रेज एक जगह जो है कन्वर्ज करेंगी और वहां ये बल्ब का इमेज दिखने लगेगा, वही बल्ब दिखने लगेगा। तो इससे हम पता करेंगे यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी जो कॉन्केव मिरर है, मैं मिरर दोबारा से रिपीट कर लेता हूं ऐसे करके। जो कॉन्केव मिरर है, ये लाइट रेज पड़ रही हैं और जहां पर ये कन्वर्ज करेंगी वहां एक इमेज फॉर्म होगी। किसकी होगी? वही ऑब्जेक्ट की जहां से लाइट रे आ रही हैं। अगर हम सन के सामने रखेंगे तो सन की इमेज दिखाई देगी। तो बस वही हमको समझ लेना है, वहां से वहां तक का डिस्टेंस, मिरर तक का डिस्टेंस, उस पेपर शीट जहां पर इमेज फॉर्म हुई है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी वो P और F के बीच का डिस्टेंस होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना फोकल लेंथ क्या होता है, और ये कैसी होती है? वर्चुअल होती है। क्यों? क्योंकि इमेज कहां फॉर्म हो रही है? स्क्रीन पर हो रही है, स्क्रीन आगे हो रही है। दैट्स क्लियर। अगर पीछे हो रही होती तो कैसी होती? और वर्चुअल होती। अब देखो मैं वर्चुअल के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है भाई। अब यहां क्या होगा? यहां भी एक पोल है और यहां से एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। अब यहां कॉमन सा बात है, स्फेयर तो भाई इधर की तरफ बनेगा, तो कॉमन सा है फोकस भी अंदर बनेगा। जब फोकस अंदर बनेगा तो इसका मतलब वो वर्चुअल हो जाएगा। अब लाइट रेस की क्या होती है? आदत होती है कि वो तो पैरेलल आती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो कैसे लाइट रे आती हैं? वैसे नहीं, पैरेलल नहीं, हर तरह आती हैं, पर हम पैरेलल वाली पर बात करते हैं। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये क्या काम करेंगी? लाइट रे की आदत होती है कि पीछे रिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी? ये भी रिफ्लेक्ट करेंगी भाई ये अब की बार डाइवर्ज कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? डाइवर्ज कर जाएंगी। किधर? पीछे की तरफ। लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि पीछे से, कहीं मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से ये लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है ना, समझ में आया? व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड फाइनली डाइवर्ज। बाद में वो डाइवर्ज कर जाती हैं। दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर दे सीम टू बी कमिंग, दे अपीयर टू बी कमिंग, जहां ऐसा लगता है, जहां जिस पॉइंट से वो आ रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। शायद मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अभी मैं बात करूंगा P और F के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ है। अभी भाई C यहां पर होगा, कैसे फाइंड करें? अरे जितना डिस्टेंस ये है उसका उतना ही डिस्टेंस और आगे ले लीजिए, C पॉइंट आ जाएगा। हाँ, आ तो जाएगा। तो F निकालने के लिए क्या काम करें हम लोग? R की बात करते हैं। R यानी R किसको कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो P से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R से करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू 2F। ये F क्या है भाई? फोकल लेंथ, P और F के बीच का डिस्टेंस।
इसी से एक नया पॉइंट बना F इक्वल्स टू R अपॉन 2। यानी अब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाए, आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पुट कर देता हूं कि किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, यानी R दे रखा है। तो बताइए F क्या होगा? वेरी इजी, F इक्वल्स टू R अपॉन 2, 20 अपॉन 2 काट दीजिए 10 बार, 10 cm हो गया। अब दूसरा बोल दिया, अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ 5 cm है तो भाई R निकालना है। वेरी इजी, कैसे निकालेंगे हम लोग? R इक्वल्स टू 2F हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 cm। वेरी इजी, बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में क्वेश्चन। आजकल तो एमसीक्यू बेस के क्वेश्चंस और आते हैं, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी बहुत से बच्चे उनको भी गलत कराते हैं, या फिर जो पढ़ने नहीं पढ़ना चाहते वो लोग किसी दूसरे से चीटिंग करके करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं उसने गलत बता दिया, वो तो गलत बताएगा ही। आप ध्यान दीजिए ना पढ़ाई पर, इट्स ओके। अब माय डियर, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब यहां नया पॉइंट जो आता है उसको समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप्स के मिरर्स बताई। एक बताया कॉनकेव मिरर और एक बताया कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां मैं सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसमें बात कर लेता हूं रूल्स फॉर obtaining images formed by concave mirror। सबसे पहले हम लोग यहां कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ये कॉनकेव मिरर आप जानते हैं ना, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेंट वाला होता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। ये रूल्स अगर आपको बेटा अच्छी तरह समझ में आ गए तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मेनली 4 रूल्स होते हैं। मैं आपको ये 4 रूल्स बता रहा हूं। ये रूल्स तुमसे कोई पूछता नहीं पेपर में, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पर सारे फॉर्मेशन ऑफ इमेज आप कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। आजकल तो एमसीक्यू वाला जमाना है, पूछ भी सकता है कोई, इसलिए आप लोगों को सारी चीज को क्लियर समझना चाहिए। देखिए, यहां से सभी में इनमें प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है। आप लोग ये जब अपनी कॉपी पर इमेज फॉर्मेशन करें तो कंपास का यूज करें। कंपास में कोई रेडियस लें और उससे एक छोटा सा ये आर्क बनाएं इस तरीके से। इस पर आप मिरर बनाएं और जहां आपने कंपास की निडल को रखा है उसी को सी बोलिएगा, और बीच में यहां जो पी आएगा पोल, इस पोल से लेकर उस सी तक के से मिड पॉइंट लेकर, उसका मिड पॉइंट लेकर, जैसे यहां से सी आ रहा है तो इन्हीं का मिड पॉइंट लेकर आप लोग एफ बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो इसलिए आप बाई मेजरिंग, मैं तो बोर्ड पर कर रहा हूं, आप लोगों को मेजरमेंट करके तब काम करना है। दैट्स क्लियर। अभी मैं आपको यहां रूल्स समझाने की बात कर रहा हूं। यहां मेनली 4 रूल्स हैं। पहला रूल, whenever light ray incident to concave mirror। अब मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए, मैं पहला जो बता रहा हूं कॉनकेव मिरर में ही बात कर रहा हूं। whenever light ray parallel to principal axis and incident to concave mirror, after reflection it passes through the focal length। पहला रूल खत्म हो गया, चाहो तो नोट कर सकते हैं आप। whenever light ray parallel to principal axis and incident to concave mirror, after reflection it passes through the
फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे होके ये पास करेगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे होके चली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ज्यादातर इमेज फॉर्मेशंस में ये सबसे पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इफ द लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, अब की बार क्या हो रहा है, लाइट रे फोकस पे होके जा रही है भाई। अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज, कह दो इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब की बार क्या होगा, मैंने जस्ट इसका उल्टा लिख दिया है, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो शायद आपको पहले ये वाला रूल मिलेगा, फिर आपको कुछ दूसरा रूल मिलेगा, लेकिन मैंने इसके बाद तुरंत यही बता दिया। क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे होके रिफ्लेक्ट करेगी, अगर फोकस पे होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट रूल, तीसरा रूल जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जा रही है तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक, क्या होगी, इट गोज बैक along its own path, जिस रास्ते ये आ रही है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। whenever light ray coming through the center of curvature and incident to concave mirror after reflection it goes along its own path, ये अपने ही रास्ते वापस लौट जाएगी। 3 रूल्स हो गए। आपकी बुक्स में क्या होता है, पहला फर्स्ट रूल को ये बताया और ये सेकंड को थर्ड में कर दिया, थर्ड को सेकंड में, लेकिन मैंने आपको इसको सेकंड में कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है तो उल्टे। क्या यहां पर पैरेलल जाती है फोकस पे होके आती है, यहां फोकस से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाती है, वापस इसी रास्ते लौट के आ जाती है। फोर्थ रूल क्या कहता है भाई, वेनेवर लाइट रे इंसिडेंट टू पोल ऑफ, अब ये पोल पर इंसिडेंट करती है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट टू पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एंगल से सेम एंगल बनाती हुई आती है। दैट्स क्लियर। ये आई है और ये आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। या फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट टू स्फेरिकल मिरर, यानी कॉनकेव मिरर, सॉरी मैं कॉनकेव में बात कर रहा हूं, कॉनकेव बोल देता हूं, कॉनकेव मिरर इंसिडेंट एट पोल इट रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए ये जाएगी। दैट्स क्लियर। इसके बाद मैं इमेज फॉर्मेशंस की बात करूंगा। इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज फॉर्मेशंस की बात करें तो यहां पर है कॉनकेव मिरर, इधर रियल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो भाई यहां पर एक मेन दिमाग में पॉइंट आ रहा है, इसकी इमेज फॉर्मेशन कितनी होंगी बता देता हूं मैं, वो 6 होंगी, 6 इमेज फॉर्मेशन होंगी। कैसे होंगी भाई, देखिए एक बार तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर सकता हूं, कहां, P और F के बीच में। एक बार मैं फोकस पे कर सकता हूं, भाई ऑब्जेक्ट्स कहां का रखे इसने, P और F के बीच में रखा सकता है, फोकस पे रखा जा सकता है, F और C फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा सकता है, और या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा सकता है। 1 2 3 और 4, 4 जगह हो गई भाई। या फिर हम बियॉन्ड सी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यस। या फिर कहीं हम बहुत दूरी पर रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया भाई, यहां रख दिया तो इंफिनिटी पर रख सकते हैं, यानी 6 जगह पर हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इमेज फॉर्मेशन भी यहां 6 होंगे माय डियर। अब उस इमेज फॉर्मेशन जो 6 होंगे उनके बारे में हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय।